डियर कैडेट्स, जय हिंद जय भारत। डियर कैडेट्स, आपका एनसीसी बी और एनसीसी सी प्रमाण पत्र की जो परीक्षा होने वाली है वो इस वर्ष मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड होगी। तो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपके बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज की क्लास में 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास हम सभी लोग करेंगे। स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज या बाल दुर्व्यवहार के रूप हैं। ऑप्शंस आर ए फिजिकल अब्यूज या शारीरिक दुर्व्यवहार, बी इमोशनल अब्यूज या भावनात्मक दुर्व्यवहार, सी चाइल्ड नेग्लेक्ट या बाल उपेक्षा, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो डियर कैडेट्स, जो बाल दुर्व्यवहार या चाइल्ड अब्यूज होता है वह किस किस प्रकार का हो सकता है, उसके रूप कौन कौन से हैं। तो बाल दुर्व्यवहार के जो रूप है वो शारीरिक दुर्व्यवहार, भावनात्मक दुर्व्यवहार, बाल उपेक्षा, ये सभी है। इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, दैट इज द ऑल ऑफ द एबव। जो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। बाल दुर्व्यवहार का मतलब होता है किसी बच्चे के साथ शारीरिक, यौन या भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार करना या उसकी उपेक्षा करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ आवर नेशनल एंथम। जो हमारा राष्ट्रगान है उसका क्या नाम है, हमारे राष्ट्रगान का क्या नाम है। आप सभी लोगों को पता होगा इसका आंसर। ऑप्शन है जनगण मन, वंदे मातरम, जय हिंद या सत्यमेव जयते। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा राष्ट्रगान या नेशनल एंथम है उसका क्या नाम है, आप सभी लोग जानते हैं, दैट इज द ए ऑप्शन, जनगण मन। जो जनगण मन है वो हमारा राष्ट्रगान या नेशनल एंथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द लेंथ ऑफ राइफल .22 डीलक्स BA इज। जो .22 डीलक्स BA राइफल होती है उसका क्या लेंथ होता है। .22 डीलक्स BA राइफल की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शंस हैं आपके 45 इंच, 43 इंच, 50 इंच या 48 इंच। तो डियर कैडेट्स, इसका जो राइट आंसर है, राइट ऑप्शन क्या है, दैट इज द बी ऑप्शन, 43 इंच, जो 43 इंच की होती है .22 डीलक्स BA राइफल। चलिए आगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है PMJJBY स्टैंड्स फॉर। PMJJBY का क्या मतलब है या क्या अर्थ है, सामान्य भाषा में कहें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। आपकी स्क्रीन पे ऑप्शंस आ गए हैं। ए है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, बी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और अच्छा बी है प्रधान मित्र जीवन ज्योति बीमा योजना, एंड डी है प्रधानमंत्री जीवन जल योजना। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग नाम सुने होंगे PMJJBY। PMJJBY क्या है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। इस बीमा योजना के तहत सभी लोगों का जो है पर मंथ जो है कुछ पैसा कटता है और उसके बाद उसका जीवन का बीमा रहता है। यदि कोई एक्सीडेंटल डेथ या कोई डेथ हो जाती है तो उसका जीवन बीमा होता है। ये सभी नागरिकों को करवा लेना चाहिए क्योंकि इसके प्रीमियम्स बहुत कम है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज द सी ऑप्शन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। PMJJBY स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द नेम ऑफ क्रिएटर ऑफ द नेशनल सॉन्ग। जो राष्ट्रीय गीत है हमारा, इसके रचयिता का क्या नाम है। आपके ऑप्शंस हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आप ये सोचिए कि हमारा जो नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गीत क्या है, वो है वंदे मातरम। तो जो वंदे मातरम है उसको किसने लिखा है, उसके रचयिता का क्या नाम है, ये प्रश्न है। तो किसने लिखा है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसके रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी जी। तो इसलिए यहाँ से जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 6, भीम स्टैंड्स फॉर। BHIM, भीम का मतलब है,
तथा भीम का फुल फॉर्म क्या है? योर ऑप्शंस आर भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीमराव अंबेडकर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मूवमेंट या भारत इंटरव्यू फॉर मनी। तो डियर स्टूडेंट्स, भीम का जो अभिप्राय है, भीम का जो मतलब है वो क्या है? दैट इज द भारत इंटरफेस फॉर मनी। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम स्टैंड्स फॉर भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एनसीसी कैडेट कोर? एनसीसी कैडेट कोर के प्रमुख लक्ष्य क्या होते हैं, क्या है? ऑप्शंस है इनलिस्टमेंट इन द आर्मी, सेना में भर्ती होना, सर्विस इन द आर्म्ड फोर्सेस, युद्ध सेवा में नौकरी करना, कंट्रीब्यूशन टू द नेशन, राष्ट्र सेवा में योगदान करना, विनिंग रिवार्ड्स या पुरस्कार जीतना। तो डियर कैडेट्स, ये जो चार ऑप्शंस दिए गए, इन चारों ऑप्शंस में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, जो सबसे सही उचित ऑप्शन होगा, चारों में से किसी एक का चयन करना है, वो क्या होगा, वही इसका आंसर होगा। तो एनसीसी जो कैडेट कोर होता है, इसका प्रमुख लक्ष्य जो होता है दैट इज द कंट्रीब्यूशन टू द नेशन, राष्ट्र सेवा में योगदान देना। तो इसलिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, यूपीआई स्टैंड्स फॉर, यूपीआई का क्या मतलब है? ऑप्शंस आर यूनियन पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेटीएम इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या यूनिफाइड पेमेंट इंटरनेट। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरनेट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूपीआई का क्या मतलब होता है? आजकल हम सभी लोग यूपीआई का यूज करते हैं पैसों के लेन देन के लिए, कहीं भी कोई खरीदारी करते हैं तो मोबाइल से पेमेंट करते हैं, हम कहते हैं यूपीआई से हम पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट कौन सा होता है? यूपीआई फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। यूपीआई स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 9, हु कंपोज्ड आवर नेशनल एंथम? जो हमारा राष्ट्रगान है, इसकी रचना किसने की? ऑप्शन आर स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो डियर कैडेट्स, जो हमारा नेशनल एंथम या राष्ट्रगान है वो कौन सा है? जनगण मन। तो जनगण मन की रचना किसने की थी, ये प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन क्या है? आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, जनगण मन किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन, सॉरी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है हमारा राष्ट्रगीत। जो हमारा राष्ट्रगान है किसने लिखा है? और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ध्यान दीजिए, दो प्रश्न है, एक तो है हमारा नेशनल एंथम, दूसरा है नेशनल सॉन्ग। तो नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है? नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया, और राष्ट्रगान जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। एक प्रश्न आता है, पहले कभी कभी ये पूछा जाता है कि राष्ट्रगान क्या है, तो जनगण मन, उसके रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और जो हमारा नेशनल सॉन्ग है जिसको हम लोग कहते हैं वंदे मातरम, वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो नेशनल एंथम इज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर एंड नेशनल सॉन्ग इज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है एनजीओ स्टैंड्स फॉर, या एनजीओ का मतलब होता है, एनजीओ का क्या नाम है, पूरा नाम? ऑप्शन आर न्यू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नई सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, सी है नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सरकारी संगठन, या डी है नो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, या बिना सरकारी संगठन। तो डियर कैडेट्स, जो एनजीओ का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, एनजीओ स्टैंड्स फॉर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या गैर सरकारी संगठन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11। इन विच ईयर वाज द एनसीसी रेज्ड इन इंडिया? भारत में एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है आपके 1936, 1948, 1950 या 1960। तो डियर कैडेट्स, भारत में एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, दैट वाज रेज्ड इन 1948। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 1948 में भारत में एनसीसी की स्थापना हुई। भारत में एनसीसी का गठन 1948 के राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम के तहत हुआ था। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई थी। द नेशनल कैडेट कोर वाज रेज्ड इन इंडिया ऑन 15 जुलाई 1948। सो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न है पीएमजीएसवाई का मतलब है, या पीएमजीएसवाई स्टैंड्स फॉर। ऑप्शंस आर प्रधानमंत्री गुरु सड़क योजना, प्रधान महात्मा ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री
ग्राम सड़क योजना या प्रधान महात्मा ग्राम सड़क यात्रा। तो डियर कैडेट्स, जो PMGSY है इसका क्या फुल फॉर्म है, इसका क्या मतलब है? तो PMGSY स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। PMGSY का मतलब है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से। PMGSY स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एंड इट वाज लॉन्च्ड इन ऑन 25 दिसंबर 2000। ये कब स्टार्ट हुआ था, कब लॉन्च हुआ था? 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू हुआ था। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका राइट आंसर क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और यह कब लॉन्च हुआ? 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न कहते हैं व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी? व्हाट इज द एनसीसी मोटो? एनसीसी का मोटो क्या है? आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद होगा। ऑप्शन है ड्यूटी अनटू डेथ, मौत के लिए कर्तव्य, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन, बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहना, सर्विस बिफोर सेल्फ, या सेवा से पहले सेवा से पहले स्वयं से पहले सेवा। ये होना चाहिए इसका। सेवा से पहले आत्मा लिखा है नहीं होगा। सर्विस बिफोर सेल्फ मीन्स स्वयं से पहले सेवा होनी चाहिए इसका। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे जो राइट ऑप्शन क्या है? व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी, हम सभी लोगों ने पढ़ा है, दैट इज द यूनिटी एंड डिसिप्लिन। क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन है, एकता और अनुशासन जो है इसका राइट ऑप्शन है। यूनिटी एंड डिसिप्लिन है, एकता और अनुशासन एनसीसी का आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है, जिसे 23 दिसंबर 1957 को अपनाया गया था। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि कब अपनाया गया है? 23 दिसंबर 1957 को एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन को अपनाया गया है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न है पॉक्सो स्टैंड्स फॉर, या पॉक्सो का मतलब है, अर्थात पॉक्सो का क्या फुल फॉर्म है? ऑप्शन आर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। बी है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्शन, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कार्रवाई। सी है प्रोसिक्यूशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, यौन अपराधों से बच्चों का अभियोजन अधिनियम। या डी है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्शन, यौन अपराधों के बच्चों को संरक्षण की कार्रवाई। तो डियर कैडेट्स, यहाँ पे कुल मिलाकर के ये प्रश्न है कि जो पोक्सो है, पोक्सो का क्या मतलब होता है? पोक्सो स्टैंड्स फॉर, तो पोक्सो का जो मतलब होता है, पोक्सो स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। पोक्सो स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट एंड इट वाज passed in 2012 to protect children from sexual abuse and exploitation। तो ये भी नोट कर लीजिएगा आप कि जो पोक्सो है वो कब पास हुआ, कब लागू हुआ? तो ये 2012 में, ठीक है। पोक्सो was passed in 2012 to protect children from the sexual abuse and exploitation। पोक्सो का फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15। मनरेगा स्टैंड्स फॉर, या मनरेगा का मतलब है, ऑप्शन आर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। बी है महात्मा गांधी नेशनल राशन एम्प्लॉयमेंट गारंटी। सी है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एजुकेशन गारंटी एंड डी है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्शन। तो डियर कैडेट्स, जो मनरेगा है, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। जो मनरेगा का फुल फॉर्म है वो क्या है? दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मनरेगा स्टैंड्स फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, प्रश्न संख्या 16। एनसीसी क्रिएट्स अवेयरनेस अमंगस्ट यूथ अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विद रिगार्ड्स टू नेशनल यूनिटी। एनसीसी एकता के संबंध में निम्नलिखित में से किन कारकों के बारे में युवाओं में जागरूकता प्रदान करता है? ऑप्शंस आर डाइवर्स हेरिटेज, लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन ऑफ द कंट्री, देश की विविध विरासत, भाषा, संस्कृति और धर्म। बी है इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना। सी है कम्युनिकेशन या संचार एंड डी है एम्प्लॉयमेंट या रोजगार। तो डियर कैडेट्स, आपका जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है वो क्या है? आपको मार्क करना है। द राइट आंसर इज, राइट ऑप्शन इज
ए ऑप्शन, डाइवर्स हेरिटेज, लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन ऑफ कंट्री, देश की विविध विरासत, भाषा और संस्कृति और धर्म। एनसीसी एकता के संबंध में जो है इन कारकों के प्रति जो है कैडेट्स में जागरूकता उत्पन्न करती है, जागरूकता पैदा करती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, डाइवर्स हेरिटेज, लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन ऑफ द कंट्री, देश की विविध विरासत, भाषा, संस्कृति और धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न है सम स्टेप्स दैट विल हेल्प यू मिनिमाइज द एक्सपोजर ऑफ योर मोबाइल डिवाइस टू डिजिटल थ्रेट्स, कुछ कदम जो आपके मोबाइल डिवाइस के डिजिटल खतरों को, जोखिम को कम करने में आपकी मदद करेंगे। हम सभी लोग जो है आजकल मोबाइल का, स्मार्टफोन को यूज करते हैं, तो उसी से रिलेटेड प्रश्न है। ऑप्शन है आपके, यूटिलाइज वीपीएन, वीपीएन का बी अवेलेबिलिटी या उपलब्धता, सी स्पाईवेयर एंड कीलॉगर्स एंड डी रैंसमवेयर। तो डियर कैडेट्स, यहाँ पे कुछ कदम जो आपके मोबाइल डिवाइस के डिजिटल खतरे के जोखिम को कम करने में आपकी मदद करेंगे, वे कौन कौन से हैं। द राइट ऑप्शन, जो इसका सही उत्तर है वो क्या है, वो है वीपीएन का प्रयोग। वीपीएन या यूटिलाइज वीपीएन, वीपीएन क्या होता है, दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, वीपीएन है, उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो जो डिजिटल खतरे हैं उसके जोखिम से हम कुछ कम कर सकते हैं, उससे हम बच सकते हैं। तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, यूटिलाइज वीपीएन, वीपीएन का उपयोग करें, एंड वीपीएन स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इंडियाज नेबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ऑप्शन आर अफगानिस्तान, मॉरिशस, चीन या म्यांमार। तो डियर कैडेट्स, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उन सब उसमें से जो है सभी जो है भारत के पड़ोसी देश से, सिर्फ एक भारत का पड़ोसी देश नहीं है। कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन है अफगानिस्तान, मॉरिशस, चीन या म्यांमार। तो डियर कैडेट्स, इसमें से जो मॉरिशस है, मॉरिशस एशिया महाद्वीप पे नहीं बल्कि कहाँ है, अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है मॉरिशस, इट इज द राइट ऑप्शन। मॉरिशस अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित एक द्वीप देश है। तो इस तरह से यहाँ पे जो बी ऑप्शन है आपका मॉरिशस, दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19। व्हाट डज एनसीसीज एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव्स एम टू प्रमोट, एनसीसी के एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन आर नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, बी है साइंटिफिक रिसर्च या वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, सी है इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, डी है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन या पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। तो डियर कैडेट्स, एनसीसी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल है या एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कैंप होता है, इसका उद्देश्य क्या है, नाम से स्पष्ट इसका उद्देश्य होता है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। तो इस तरह से यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन, नेशनल इंटीग्रेशन है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसको हम लोग शॉर्ट में ईबीएसपी भी कहते हैं। ईबीएसपी इज एन एनुअल कैंप दैट एम्स टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन अमंग कैडेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय एकता को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेशनल इंटीग्रेशन कैन बी डिफाइंड एज, ऑप्शंस आर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में एकजुटता की भावना, हमारी संस्कृति का संरक्षण और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, feeling of togetherness amongst various sections of society, preservation of our culture and working in harmony with each other। बी है बेहतर बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना, क्रिएटिंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, एंड सी है प्रदूषण कम करना, रिड्यूसिंग पोल्यूशन, एंड डी है रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना या एम्प्लॉयमेंट। तो डियर कैडेट्स, नेशनल इंटीग्रेशन या राष्ट्रीय एकता को जो हम परिभाषित कर सकते हैं उसके लिए राष्ट्र जो राइट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, दैट इज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में एकजुटता की भावना, हमारी संस्कृति का संरक्षण और एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करना, ये राष्ट्रीय एकता कहलाता है। फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस अमंगस्ट वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, प्रिजर्वेशन ऑफ आवर कल्चर एंड वर्किंग इन हार्मोनी विद ईच अदर। तो इस तरह से डियर कैडेट्स, हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया। ये जितने भी प्रश्न हैं, 20 प्रश्न हैं, आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। और साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जहाँ सब्सक्राइब लिखा उसके बगल में एक बेल का भी आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा
कि जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में शीघ्र ही मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे अन्य कुछ वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।